चलिए आज वेक्टर को किसी स्केलर से गुना करने के लिए सीखना है। वेक्टर को स्केलर से, वेक्टर वेक्टर नहीं, ओनली स्केलर से, है ना। जैसे कि देखिएगा, ये कोई वेक्टर लेते हैं, मान लेते हैं वेक्टर है सपोर्टेड वेक्टर ए मान लेते हैं, और कोई स्केलर है यन है, स्केलर क्या है यन है, इससे गुना करना, मल्टीप्लिकेशन करना, तो क्या होगा यन गुने ए हो जाएगा, तो यन ए लिखाएगा, मल्टीप्लाई किया तो क्या लिखाएगा यन ए। फॉर एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ए बराबर को दिया हुआ है 2i है प्लस 3j है और माइनस के दिया हुआ है, ठीक है, और इसको हम 4 से गुना करना चाहते हैं। किससे गुना करना चाहते हैं 4 से, तो 4 मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, यानी 4 बाहर हो गया 2i प्लस 3j और माइनस क्या हो गया के हो जाएगा। 4 अंदर ले जाए तो सबसे गुना हो जाएगा, 4 दूनी 8i प्लस 3 4 तो क्या हो गया 12j और माइनस 4 का क्या हो गया 4 के। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाता है। कोई दिक्कत, -2 से गुना करना तो सब में -2 से गुना कीजिएगा, 3 से गुना करना तो सब में क्या कीजिएगा 3 से गुना कीजिएगा। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए कि कोई वेक्टर बी दिया हुआ है -2i है प्लस 4j है और प्लस के है 8k है, प्लस क्या है 8k है। इसको -2 से गुना करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो -2 गुने बी कीजिएगा इधर, उधर क्या हो जाएगा -2 बाहर हो गया, -2i प्लस 4j और प्लस क्या हो जाएगा 8k हो जाएगा। अब -2 से गुना की तो माइनस माइनस क्या प्लस हो जाएगा ना, 4i माइनस क्या हो 4 दूनी 8j और -8 दूनी क्या हो गया 16 के, यानी सब में -2 से क्या हो जाएगा गुना होगा। तो इस प्रकार से स्केलर से क्या होता है गुना होता है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, चलिए अब जानना है कंपोनेंट और वेक्टर क्या होता है, सदिश का घटक क्या होता है, इसको समझिए बढ़िया से। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है जेड एक्सिस है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, ठीक है। अब इसमें हम एक कोई वेक्टर लेते हैं, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है ना, ये 2, 3 और 4 मान लेते हैं, ये 2, 3 और क्या है 4 है। ये पॉइंट यहाँ मूल बिंदु रहेगा, ओरिजिन रहेगा ओ, इसको मिलाइएगा तो ओ ए इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, इस पॉइंट का 2, 3, 4 का क्या हो जाएगा पोजीशन वेक्टर। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखिएगा, यदि इसका ओ ए लिखते हैं पोजीशन वेक्टर यदि लिखते हैं तो क्या होता है पोजीशन वेक्टर ओ ए, क्या होगा ओ ए, और ओ ए कैसे लिखा गया पता है ना, बताए थे 2i प्लस क्या हो गया 3j और प्लस क्या हो गया 4k, इस प्रकार से लिखाएगा पोजीशन वेक्टर। अब इस पोजीशन वेक्टर में क्या देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के अलाउंग इसका डिस्टेंस है वो 2 है, वो क्या है 2 है। वाई एक्सिस के अलाउंग डिस्टेंस कितना है 3 है, और जेड एक्सिस के अलाउंग डिस्टेंस इसका कितना है, जेड एक्सिस के अलाउंग डिस्टेंस का क्या है 4 है, क्या है 4 है। एक्स एक्सिस के अलाउंग डिस्टेंस 2 है, वाई एक्सिस के अलाउंग डिस्टेंस 3 है और जेड एक्सिस के अलाउंग क्या है 4 है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस वेक्टर का ओ ए का, इस वेक्टर का ओ ए का तीनों एक्सिस में अलग अलग मैग्नीट्यूड है, एक्स में 2, वाई में 3, जेड में क्या है 4 है। इसी तीनों टुकड़ा को हम क्या कहते हैं कंपोनेंट कहते हैं। ये तीनों टुकड़ा मिलेगा 2, 3, 4 तो क्या बन जाएगा मेन वेक्टर बन जाएगा ओ ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा ओ ए वेक्टर बन जाएगा। तो ओ ए वेक्टर का छोटे छोटे जो वेक्टर है जिससे मिलकर ओ ए बना है वो उसका क्या कहलाएगा कंपोनेंट कहलाएगा। और कंपोनेंट जो होता है अलोंग द एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और क्या होता है जेड एक्सिस के अलोंग। यदि इस वेक्टर पर चलिएगा आप, इस वेक्टर पर यदि आप पैदल मार्च निकालते हैं तो यहाँ जैसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचते हैं तो आप एक्स में कितना दूरी तय कर लिए हैं 2 कर लिए हैं, वाई में कितना दूरी तय कर लिए हैं 3 कर लिए हैं, जेड में कितना कर लिए हैं 4 कर लिए हैं। आपने तो चले थे ओ से लेकर ए तक, लेकिन आपने क्या देखे कि एक्स में 2 दूरी तय कर लिए, मतलब एक्स एक्सिस के अलावा आपका कंपोनेंट 2 हो गया, वाई एक्सिस के अलावा आपका कंपोनेंट क्या हो गया 3 हो गया, और जेड एक्सिस के अलावा कंपोनेंट क्या हो गया 4 हो गया। तो कंपोनेंट मतलब समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से वेक्टर दिया हुआ है, इस प्रकार से वेक्टर दिया हुआ है तो कंपोनेंट इसका क्या होगा, इसका कंपोनेंट जो होगा वो होगा 2 होगा, 3 होगा और क्या हो जाएगा और 4 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 4, ये कंपोनेंट हो जाएगा, यानी कंपोनेंट हो गया, ठीक है। अब ये तीनों कंपोनेंट को मिलाते हैं तो ये ओ ए मिलेगा, क्या मिलेगा ओ ए। तो ओ ए जो कहलाएगा रिजल्टेंट वेक्टर कहला जाएगा, क्या कहला जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रहा है ओ ए क्या कहला गया रिजल्टेंट वेक्टर।
तो कोई भी वेक्टर दिया रहेगा कंपोनेंट कहेगा, आराम से निकल जाएगा इस फॉर्म में रहेगा। तो जैसे कि एक एग्जाम्पल एक चलते हैं, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं वेक्टर ए बराबर दिया हुआ है -3i + 4j अब + k है। बताइए इसका कंपोनेंट क्या होगा। इस वेक्टर का कंपोनेंट का मतलब घटक, अवयव, छोटा टुकड़ा है ना। इस वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा, कितने टुकड़े से बना हुआ है ये, 3 टुकड़े से बना हुआ है, 3 टुकड़े पर पल रहा है ना। कौन कौन सा, एक -3, एक 4 और एक क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, -3 x एक्सिस के लॉन्ग है, 4 y एक्सिस के लॉन्ग है और 1 क्या है, z एक्सिस के लॉन्ग है। तो यही क्या कहला गया, कंपोनेंट कहला गया। एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल यदि a बराबर मान लेते हैं 4i है और -j है। बताइए इसका कंपोनेंट क्या होगा, इसका कंपोनेंट क्या होगा बता सकते हैं। x एक्सिस में 4 हो गया, y एक्सिस में क्या हो गया, -1 हो गया, z एक्सिस नहीं है तो z एक्सिस में आप 0 लिख दीजिएगा। क्या लीजिएगा, 0। जिसमें नहीं रहेगा उसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। ये इसका कंपोनेंट हो गया। कोई दिक्कत है। दूसरे शब्द से ये समझ जाना है कि जैसे कि देखिए एक वेक्टर इधर मान लेते हैं, कोई वेक्टर r इधर है और इधर 3 वेक्टर है। इधर कितने वेक्टर है, 3 वेक्टर, एगो a है और एगो क्या है, b है और एगो c है। a b और क्या हो गया, c हो गया। यदि r बराबर हो जाता है a प्लस b प्लस और क्या होता है c, यदि ऐसा हो, कैसा हो, r बराबर a प्लस b प्लस c हो तो a b c कंपोनेंट कहलाएगा। a b c क्या कहलाएगा, कंपोनेंट कहलाएगा। किसका कंपोनेंट, r का। किसका कंपोनेंट कहलाएगा, r का कंपोनेंट होगा। समझ में आ रहा है ना। यदि r वेक्टर बराबर a प्लस b प्लस c हो रहा है, 3 वेक्टर को जोड़ने पर r आ रहा है, तो जो छोटा छोटा वेक्टर है वो क्या कहला जाएगा, कंपोनेंट कहला जाएगा r का। कोई दिक्कत। और r को हम क्या कहेंगे, जो वेक्टर r है उसको क्या बोलेगा, रिजल्टेंट वेक्टर, उसको क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये भी सवाल आ गया, कंपोनेंट और रिजल्टेंट। समझ में आ रहा है। ये 3 शक्तियां जुड़कर, ए बी सी जुड़कर महाशक्ति का निर्माण हुआ है। तो जो छोटे छोटे शक्ति है वो कंपोनेंट, अब बड़ा वाला क्या हो गया, रिजल्टेंट। बड़ा वाला क्या हो गया, रिजल्टेंट। कोई दिक्कत है। उसके बाद दूसरी तरीका से इस प्रकार के कार्टेशियन फॉर्म में दिया रहेगा, कंपोनेंट पूछेगा तो धड़ सा बता देना 2 3 4, इसमें -3 4 1 नहीं हो जाएगा, इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 हो गया, इसका 4 -1 और 1 नहीं है तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत। इस तरह से कंपोनेंट होता है। ठीक है, एक सीखना है वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए। कंपोनेंट समझ में आ गया ना, लिखना है इसको है। चलिए ठीक है। वेक्टर का रिजॉल्व कैसे होता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स को बोलते हैं। जैसे कि सुनिए पहले, ऐसे तो इसका जरूरत नहीं ज्यादा है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए सीखना है। जैसे कि मान लिए इसमें 2 ही एक्सिस लेकर चलते हैं, एक्स एक्सिस 2 ही एक्सिस वाला होता है, रिजॉल्व कर होता है। एक्स हो गया, इधर एक्स एक्सिस एक्स डैश, ऊपर बाई और नीचे क्या हो जाएगा, बाई डैश। ऊपर बाई और नीचे क्या हो गया, बाई डैश। उतना लेने की कोई जरूरत नहीं है। उधर एक्स इधर एक्स एक्सिस, यहाँ पॉइंट वो मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, बाई एक्सिस। अब कोई वेक्टर ऐसा है, सपोज ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए है। समझ में आ रहा है। ये वेक्टर ए है और एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा है। क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो ये वेक्टर जब ए है, एक्स एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो इधर क्या होगा, इधर होगा ए कॉस थीटा होगा। इधर क्या होगा, ए कॉस थीटा। और इधर क्या होता है, ए साइन थीटा होता है। यानी जिधर एंगल है, जिस एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है उसमें कॉस लग जाएगा, और जिस एक्सिस में एंगल नहीं बन रहा है उसमें क्या देगा, साइन बन जाएगा, लग जाएगा। यानी इसका 2 टुकड़ा हो गया, एगो ए कॉस थीटा, एगो क्या हो गया, ए साइन थीटा। दोनों को जोड़िएगा तो फिर ए ही आएगा। क्या आएगा, ए आएगा। कोई दिक्कत। इस प्रकार से इसको रिजॉल्व किए गए, 2 भाग में बांटा गया है। ये कोई वेक्टर है तो इस वेक्टर का एक्स एक्सिस में क्या महत्व है, क्या वैल्यू है, तो ये कॉस थीटा है। वाई एक्सिस में क्या वैल्यू है, तो क्या होगा, बी साइन थीटा है।
नहीं तो इसका प्रूफ भी देख लीजिएगा, है ना। जैसे देखिए इसको ओ मान लिए, इसको पी मान लिए, इसको क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। तो त्रिभुज ओ पी क्यू, त्रिभुज ओ पी क्या हो गया, क्यू में, ओ पी क्यू में क्या देख रहे हैं, यदि लगाते हैं कॉस थीटा बराबर, तो क्या होता है लंब बटे सॉरी आधार बटे क्या होता है कर्ण, आधार बटे क्या हो गया कर्ण, तो ओ क्यू बटे क्या हो जाएगा ओ पी, ओ क्यू बटे क्या हो जाएगा ओ पी, और इम्प्लाई ओ क्यू के जगह पर क्या रखाएगा ओ क्यू, और ओपी की जगह पर क्या रखा गया ए, क्या रखा गया ए, तो कॉस थीटा बराबर हो गया ओ क्यू बटे ए हो गया, ओ क्यू बटे क्या हो गया ए, इसलिए ओ क्यू निकालना चाहते हैं तो ए गुने क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ए गुने क्या हो जाएगा कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, इस तरह से आराम से प्रूफ भी हो गया। इसका निकालिएगा तो देखिए साइन थीटा लगाएंगे तो लंब बटे कर्ण, ये लंब इसके बराबर है, ये लंब इससे क्या है बराबर है, तो इतना बराबर क्या हो जाए ए साइन थीटा हो गया। तो आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग यही लगाना है तो किसी वेक्टर को रिजॉल्व करना है तो एगो कॉस थीटा होगा, एगो क्या होगा साइन थीटा होगा, एक में कॉस लग जाएगा, दो वैल्यू होगा तो एक कॉस लग जाएगा, एक क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा। अब कॉस साइन किस में होगा ये भी ध्यान देना होगा। जैसे कि सपोर्टेड ऐसा है 90 डिग्री दोनों बन रहा है, ठीक है, कोई वेक्टर आपका इस प्रकार से है, ये वेक्टर आर है, और यहाँ पर एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है थीटा बन रहा है, और ये पूरा 90 है, पूरा ऐसे से क्या है 90 डिग्री है। अब इसको रिजॉल्व करना है तो बताइए इधर क्या होगा कॉस की साइन, कॉस इधर एंगल बन रहा है ना, इसमें हो जाएगा आर कॉस थीटा, क्या हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा आर साइन थीटा, इसमें क्या हो जाएगा आर साइन। इस प्रकार से रिजॉल्व होगा, कहीं भी रहेगा रिजॉल्व कर लीजिएगा आराम से ना। दो ही भाग होवे करता है, एगो में कॉस लगता है, एगो में क्या लगता है साइन लगता है, जिस उधर एंगल है उधर कॉस, उधर एंगल नहीं उधर क्या हो जाएगा साइन लग जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको। अब यहाँ पर समझना है, क्या समझना है, आपने स्केलर से मल्टीप्लाई करने के लिए सीख लिए है ना, कंपोनेंट क्या होता है वो भी सीख गए हैं, छोटा छोटा टुकड़ा को कंपोनेंट कहेंगे, वेक्टर कैसे रिजॉल्व होता है वो भी समझ गए, एगो में कॉस लगेगा, एगो में क्या लगेगा साइन लगेगा। अब जानना है कि दो पॉइंट दिया हुआ है और उस पॉइंट को मिलाने वाली वेक्टर क्या होगा, कैसे निकलेगा, क्या दिया रहेगा दो पॉइंट, दो बिंदु दिया रहेगा, वो दोनों बिंदु को मिलाने वाला वेक्टर कैसे ज्ञात होगा ये हमें यहाँ पर सीखना है। जैसे कि देखिएगा हेडिंग लगा देंगे वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट, क्या हो जाएगा वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, टू पॉइंट्स को मिलाने वाला वेक्टर, दो पॉइंट को मिलाने वाले क्या हो गया वेक्टर, कैसे निकलेगा। जैसे कि देखिएगा एक पॉइंट यहाँ पर है ए, और इसको मान लेते हैं x1 y1 और क्या मान लेते हैं z1, और एक पॉइंट यहाँ पर है बी, इसको मान लेते हैं x2 y2 और क्या मान लेते हैं z2, ठीक है। एक पॉइंट ए हो गया x1 y1 z1, एक पॉइंट बी हो गया x2 y2 और क्या हो गया z2 हो गया। ये वेक्टर निकालना है ए और बी, कैसे निकलेगा वेक्टर ए बी ज्ञात करना है, ये दो लाइन है ना वेक्टर, तो वेक्टर आपको निकालना है ए बी, क्या निकालना है ए बी, तो एकदम बड़ा आसान है। इसका निकालने का तरीका होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या होता है ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या होता है ए, यानी बी का पोजीशन वेक्टर निकालिएगा तो आएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k आएगा। निकालने को सिखाया था, कोई पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे निकलता है, ए का पोजीशन वेक्टर निकालेगा तो x1i प्लस y1j प्लस z1 क्या होगा k हो जाएगा। उसके बाद घटाइएगा तो उतना करने से ज्यादा आसान रहेगा, डायरेक्ट x2 में से x1 घटाना है, ए भी है ना तो b में से ए घटाना है, x2 में से क्या घटाना है x1, तो x2 माइनस x1 इसमें लगा दीजिएगा i, क्या लग गया i, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो i होता है, फिर प्लस दीजिएगा। अब क्या करना है y2 माइनस y1, y2 माइनस क्या हो गया y1, इसमें लगा देना है j, प्लस करना क्या होगा z2 माइनस z1, z2 माइनस क्या हो गया z1, इसमें लगा देना है क्या हो गया कि ये निकल गया आपका ए बी, ये क्या निकल गया ए बी। इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहा जाता है।
यानी दूसरा नाम हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेक्टर। इस तरह से निकलेगा आराम से। ए बी निकला है इस तरह से, पहला नंबर। यदि निकालना होगा बी सी, सॉरी बी ए, क्या निकालना होगा बी ए, तो बी ए कैसे निकलेगा, अब ए में से बी घटाना है। बी ए निकालना तो क्या करना है, ए में से बी घटाना है। तो ए में से बी घटाइए तो क्या होगा x1 माइनस x2, x1 माइनस क्या होगा x2, इसमें लग गया i, प्लस फिर क्या होगा y1 माइनस y2, इसमें क्या लग गया j, अब प्लस z1 माइनस क्या हो गया z2, इसमें क्या लग जाएगा k लग जाएगा। तो इस प्रकार से वेक्टर क्या निकल गया, बी ए निकल जाएगा। देखा जाए तो ए बी बराबर जो यहाँ पर होगा वो माइनस बी ए के क्या होगा बराबर होगा, क्योंकि एक दूसरे का निगेटिव वेक्टर है, एक दूसरे के क्या है निगेटिव वेक्टर है। कोई दिक्कत है। दूसरे तरीका से आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको, दूसरे तरीका से भी समझना चाहते हैं तो इस प्रकार से समझिए, तो डायरेक्ट निकाल के बताया है। देखिए ये x हो गया, ये y हो गया, ये क्या हो गया z हो गया। दो पॉइंट यहाँ पर लेते हैं, ये पॉइंट A हो गया जो है x1 y1 और क्या है z1। ये दूसरा पॉइंट B लेते हैं जो x2 है y2 है और क्या है z2, दिख रहा है x2 y2 और क्या हो गया z2 हो गया। कोई दिक्कत। अब यहाँ से मिलाइएगा ये वाला, तो ये पोजीशन वेक्टर हो जाएगा इसका r1, क्या हो गया r1, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा क्या हो जाएगा r2, और इसका जो डायरेक्शन है इधर की ओर, इसका डायरेक्शन इधर की ओर, इसका डायरेक्शन क्या रहेगा इधर की ओर। आप बताइए रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर कौन सा होगा, जिसको वो मानते रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा r2 होगा, क्योंकि देखिए हेड हेड मिल रहा है टेल टेल मिल रहा है, तो क्या होगा r2 रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ पर होगा। तो पहले r1 कैसे निकलेगा जानते हैं, r1 जो होगा इसका पोजीशन वेक्टर तो x1 i होगा प्लस y1 क्या होगा z होगा प्लस z1 क्या हो जाएगा k हो जाएगा। r2 कैसे निकलेगा पता है, x2 i हो जाएगा प्लस y2 j हो गया प्लस z2 क्या हो जाएगा k हो जाएगा। ये निकलेगा r2 बराबर, समझ रहे हैं। हमें निकालना क्या है ए बी, क्या निकालना है ए बी पता नहीं है, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं ना, इसका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना क्या चाहिए ए बी निकालना है। तो क्या करना है देखिए यहाँ पर, सिंस आप जानते हैं कि r रिजल्टेंट वेक्टर है तो r2 बराबर जो होगा वो होगा r1 अब प्लस क्या होगा, या तो ऐसे ही बोल सकते हैं r1 और प्लस ए बी कीजिएगा तो r2 होगा, क्या होगा r2 होगा, क्योंकि इसका हेड हेड टेल टेल मिल रहा है इसका r2 का, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा तो ये दोनों को जोड़ने पर ही आएगा ट्रायंगल्स लॉ से, जो ऑलरेडी बता चुके हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर जो होगा r2 और माइनस क्या हो गया r1 हो जाएगा। तो ए बी का ए बी रह गया, r2 के जगह पर क्या रखाएगा जानते ही हैं, इतना रखाएगा, क्या रखाएगा x2 और i प्लस y2 क्या हो गया j प्लस z2 k हो गया, और घटा इसके जगह पर क्या रखाएगा x1 i प्लस y1 j प्लस z1 क्या हो जाएगा k हो जाएगा। अब रह गया घटाना, तो कैसे घटेगा पता ही है, ए बी बराबर हो गया x2 माइनस x1, इसमें लग गया i प्लस y2 माइनस y1, इसमें लग जाएगा j प्लस z2 माइनस z1, इसमें क्या लग जाएगा k, इस प्रकार से क्या हो जाएगा घट जाएगा, इसमें क्या लग गया k, इस प्रकार से घटेगा। कोई दिक्कत है, ये निकल गया क्या ए बी निकल जाएगा, समझ में आ रहा है। और ये जो ए बी है ये दो पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यानी सिंपल समझ में आ गया कि दो पॉइंट को यदि ज्वाइन कर रहा है कोई लाइन तो उसका वेक्टर निकालना है तो क्या करना है, एक में से दूसरे को घटाकर आई जे के लगाकर प्लस में कर देना है। कोई दिक्कत है नहीं है, चलिए ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन है जिसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल के दिखाइएगा। एक पॉइंट ए है 4 माइनस 3 और 2 है, 4 माइनस 3 और 2 है, ये पॉइंट ए है। दूसरी पॉइंट ये बी है -1 है, फिर 0 है -8 है, ये पॉइंट बी दिया हुआ है। आपको एक नंबर निकालना है, ए बी भी निकालना है और दूसरा नंबर में क्या निकालना है बी ए निकालना है। निकाल के दिखाइए। 4 माइनस 3 2 है, -1 0 -8 है, ए बी निकालना है और क्या निकालना है बी ए निकालना है, दोनों निकाल के दिखाना है।